हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। मार्केट 20,000 के ऊपर एग्जैक्ट क्लोजिंग हुआ है, स्पॉट लेवल। ठीक है, फ्यूचर लेवल 20,046 के ऊपर, लाइफ टाइम हाई के ऊपर पहली बार क्लोजिंग आया है 20,000 के ऊपर। ठीक है, निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है। चलिए ठीक है। वैसे तो आप देखिए, मेरा लास्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट REC NPFC में मैंने एनालिसिस किया था। चलिए वो वीडियो मैं पहले प्ले करके आपको सुना देता हूँ, समझा देता हूँ कि मैंने क्या बोला था। वो वीडियो में रिकॉर्डेड है, उसके बाद में चर्चा करते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग वैसे तो आप लोगों ने सभी ने यही देखा होगा मार्केट में कि भाई हो जाने के बाद में लोग बोलते। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले थोड़ा बहुत वीडियो में 1-1.5 मिनट का आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ। वो वीडियो आप देखो। 1 सितंबर को जब बॉटम बना, ठीक है, निफ्टी का बॉटम बना, उसी दिन मैंने मतलब ये वीडियो बनाया था। वीडियो दूसरे टॉपिक के ऊपर था, लेकिन निफ्टी का एनालिसिस पहले करके बताया था। ठीक है, मैंने वीडियो में भी बता कि ये मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वो आगे जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन होने के बाद में तो भाई फिर ही बाद में पता लगता है। चलिए ठीक है, वो वीडियो पहले मैं प्ले कर लेता हूँ, आप देख लेना, सुन लेना। ठीक है, पॉजिटिव हुआ है, लेकिन ये अगर आप नए नवेले हो, बॉटम पिकिंग करने हमारे लिए छोड़ दीजिए, आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, देखिए ये प्राइस एक्शन है, दिख रहा है। अब ये प्राइस एक्शन ऐसा कुछ करे, ऊपर जाए, ठीक है, ये मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा है उसका ब्रेकआउट करे, फिर रीटेस्ट करे, फिर ऐसे जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हायर हाई, हायर लो, फिर आप कंफर्म मानिए। ठीक है, तो सुन लिया आपने। तो यहाँ पे क्लियरली इसी का मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। ठीक है, वीडियो में वापस चेक करवा देता हूँ, लास्ट ही वीडियो है। ठीक है, मैं वीडियो एग्जैक्ट आप देखोगे, यहाँ पे टॉप के ऊपर भी बनाया था, वापस बॉटम के ऊपर। मतलब एक दिन आगे पीछे होता है, क्योंकि टॉप बॉटम हमें भी कंफर्म करना पड़ता है। और यहाँ पे ये वीडियो में क्लियर बताया कि बॉटम हमारे लिए छोड़ दो, ये मैंने क्लियर बोल दिया था। वैसे मैं हिंट ही देता हूँ, प्राइस एक्शन ही बोलता हूँ, लेकिन ये वीडियो में देखो फ्लो में निकल भी जाता है। एग्जैक्टली आपने सुना होगा कि बॉटम पिकिंग हमारे लिए छोड़ दो। ठीक है, तो मेरा इंटेंस भी आपने वहां पे सुन लिया होगा। ठीक है, ये पहली बार का नहीं है, हर बार पिछले 5-6 सालों से मैं करता हुआ आया हूँ। ठीक है, अब प्राइस एक्शन आपको दिखा दूं कि वहां पे थोड़ा सा यहाँ ड्राइंग टूल्स निकाल लेता हूँ। अभी मार्केट हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में फिर आगे क्या होगा वो चीजें बताऊंगा। अभी क्या माहौल हो रहेगा वो भी चीजें बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपीरियंस काम आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता लगेगा रियल के कौन मार्केट में मतलब एक्सपर्ट है, या कौन मतलब बेवकूफ बना रहा था। ठीक है, ये हायर हाई हायर लो ये सबको आता है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेस साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करती है। ठीक है, अब यही प्राइस एक्शन है। आपको देखो, सबसे पहले मैं ये चार्ट तो वही है निफ्टी का। ठीक है, ये 1 सितंबर को ये प्राइस एक्शन हुआ था। देखो ये 1 सितंबर का क्लोजिंग था, और फिर मैंने वीडियो बनाया था। मतलब ये सैटरडे संडे था, सैटरडे संडे को ही वीडियो बनाता हूँ। आज मंडे इसलिए है क्योंकि लाइफ हाई बना है, मुझे सबको बधाई भी देना था, और चीजें भी बतानी थी, और एनालिसिस भी करना था, क्योंकि यहीं से गलती स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, तो वो चीजें आपको पहले हाईलाइट करवा देता हूँ। देखिए ये सेम प्राइस एक्शन दिख रहा है, मैंने जो बताया था आपको, समझ में आया आपको। मतलब जो भी मार्केट में यहां से आपको मानना है कि ये पिछले वाला ट्रेंड खत्म हो गया, जो नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस में बताया गया है, क्योंकि आप लोग चार्ट के ऊपर ही सीखे हो। देखो यहाँ पे एक बात समझ लो, चार्ट बनेगा ही नहीं, उसमें ट्रेड करोगे तब पैसा बनेगा। ठीक है, आपको अगर समझ में आता है तो मार्केट में पैसा किस बात का बनता है, किस चीज का बनता है, वो चीजें आप समझिए। कि मार्केट में जब आप पहले से जो प्राइस एक्शन होने वाला है, ठीक है, आपने अगर सीखा होगा तो जो प्राइस एक्शन हो गया है उसके ऊपर ही सीखा होगा, लेकिन जो होने वाला है एग्जैक्ट वो प्राइस एक्शन आपको दिखेगा, तभी पैसा बनेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझना होगा। मैंने आपको वो पूरा वीडियो देख लेना। ठीक है, कई मैं बहुत बार मतलब आपको पता ही है, मैं हिंट ही दूंगा, क्लियर नहीं बोल सकता हूं। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, डिस्क्लेमर इसका भी है कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से ही मैं बना रहा हूं। चलिए, ये तो जो होना था वो हो गया, अब उसको मैं वापस आपको नहीं करवा सकता हूं। अगर वहां पे देखा होगा, वैसे वो वीडियो
700 के आसपास लोगों ने देखा था, ठीक है, 823 लोगों ने देखा है, तो वो लोग तो जानते ही होंगे या समझे होंगे, नहीं समझे होंगे। देखो मैं बोलता हूँ कि 45 मिनट का वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि आप देखोगे मेरा रिकॉर्ड देखोगे तो जहाँ पे टॉप बॉटम होगा वहीं पे मैं वीडियो बनाने आता हूँ। कंटिन्यूस वीडियो कभी भी नहीं बनाता हूँ, दिन में 2-4 लोग, मतलब लोग तो 2-4 वीडियो भी बना डालते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब से मैंने 1-2 वीडियो में यहाँ पे बताया था, यूट्यूब का अर्निंग भी, कोई अर्निंग नहीं होता है, ठीक है। काय के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर आ रहा हूँ, ताकि कोई 2-4 लोगों की मदद हो सके, ठीक है। यहाँ पे REC और PFC का भी यहाँ पे 2 स्टॉक होंगे मल्टीबैगर, वीडियो में बताया था, आप जाके देखो। ये भी 1.5 महीना मतलब पुराना है, समझ में आ रहा है आपको, 1.5 महीना पुराना है, 1 मंथ अबाउ। लेकिन अगर जाके देखोगे तो आपको एग्जैक्टली मैं बताऊं तो मार्केट में जब मतलब यहाँ पे जुलाई की 30 तारीख को ये वीडियो बनाया था, और वहीं पे आप जाके देख लेना, उसके बाद में REC PFC क्या हुआ वो वैसे तो देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए अब एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं निफ्टी का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या समझा रहा था मैं, वो वीडियो में भी बताया था, उसके अगले मतलब पिछले वीडियो में जो उसके आगे का वीडियो था ना, जहाँ पे मतलब ये कहीं पे एनालिसिस किया होगा, मैं इसमें किया होगा या तो इसमें किया होगा, ठीक है। तो वो वीडियो में भी 12 दिन वाला वीडियो में भी बनाया, मैंने निफ्टी का एनालिसिस करके बताया था कि भाई ये मार्केट में देखो, समझ लो, जिसको नीचे जाना है, ये रीटेस्ट करना है, वो भी आप देख ही रहे होंगे, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, वो भी हमने ये टॉप भी पकड़ा था, ये बॉटम का भी बात किया था, ये टॉप का भी बात किया था, वो सब आपका रिकॉर्डेड है। मैं हर चीज का प्रूफ कैसे दूं, आप जाके देखो, सीखो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि ये जो प्राइस एक्शन है ना, अभी आपको क्या बताएंगे कि भाई यहाँ से बहुत मतलब बुरे फंसने वाले हैं, मार्केट नीचे जाने वाला है। देखो आप समझो, ये तेजी शुरू हो रही है, समझो 1.5 साल का कंसोलिडेशन के बाद में, ये कंसोलिडेशन भी एग्जैक्ट टॉप के ऊपर मैंने बताया था, 1.5 साल मार्केट चलने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जैक्टली बताया था कि मार्केट अब रुकने वाला नहीं है, समझो आप, मार्केट ने जो भी करना था वो कर दिया। अब ये प्राइस एक्शन क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मार्ट मनी बाय कर रहा है। स्मार्ट मनी कब बाय करता है, जब पूरे रिटेलर बेरिश हो जाए। अब वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे सेल का ही सोचते रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको, सेल का ये मार्केट नहीं है, इसका पावर तो समझो आप, पावर देखो कि ये मार्केट को नीचे लाने में 6 कैंडल लगे, ये ग्रीन कैंडल का भी समझ लो, ठीक है, टॉप तो उसी में बना था ना, और ये टोटल 6 कैंडल मतलब 1.5 महीना, और जाने में सिर्फ 5 दिन लगे, ठीक है। एग्जैक्टली आप देखोगे तो 6 मतलब ट्रेडिंग सेशन 6 ही लगे हैं। अभी तो आज 11 सितंबर हुआ है, ठीक है, अभी ये वीक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसका पावर समझो आप, ठीक है। तो मार्केट को जहां पे भी जाना होता है ना, पावर के साथ में चलता है, समझ में आ रहा है। तो ये रीटेस्ट करने नहीं आ रहा था, उसका प्राइस एक्शन बता रहा था, उसको जो टाइम खत्म हो गया था, ठीक है। अब ये जो टाइम है ना, आपको एक डेली चार्ट करके समझाता हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे जो हो रहा था, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आई, बहुत सारी चीजें आई, और एग्जैक्टली यहाँ पे ये दिन जहां पे लो पे बंद हुआ था ना, तो मतलब बहुत नेगेटिव माहौल हो गया था। आप को पता होगा कि भाई अब राजनीति में मैं नहीं घुसना चाहता हूं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप उस दिन के न्यूज थोड़े आपको अगर रिकॉर्डेड मिल जाए तो देखना शाम को क्या माहौल था, ठीक है। मार्केट में अदानी के लेके बहुत खराब न्यूज आई थी, बहुत खराब माहौल था, ठीक है। लेकिन खराब माहौल में भी मार्केट नीचे को, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आई। अगर मार्केट को नीचे जाना है ना तो इतना टाइम पास नहीं करता, आप समझ लो। मैं कंटिन्यूस आपको बता रहा था कि ये मार्केट को अगर नीचे जाना है, फेक ब्रेकआउट जैसे मैंने बताया था आपको, एक वीडियो में और दिखा दूं, देखो ये लर्निंग है, समझ में आ रहा है, ये लर्निंग आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। तो अब जो हो गया वो तो मैं आपको लाके पैसा नहीं दिलवा सकता हूं, आगे जो जो होगा, क्योंकि देखो आप, जो मार्केट में हो गया है उसका हम एनालिसिस करते हैं, उससे सीखते हैं। जहां पे प्राइस एक्शन होने वाला है, आप समझो, तो ये चीजें फर्क है। आप लोग क्या समझते हो कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरे मतलब ये कैंडल वैंडल से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सपोर्ट, ये रजिस्टेंस, इससे नहीं चलता है मार्केट, आप समझो, ठीक है। तो अगर वो चीजें चलती तो यहाँ पे सब लोग 90% क्यों फेल हो रहे, अगर ऐसे ही मतलब मार्केट चलता थियोरिकल,
ठीक है, कोई इंडिकेटर इंडिकेटर ये सब का जरूरत है, कहाँ पे कैसा किसका यूज करना है, बहुत तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें अलग अलग है, समझिए आप लोग कि यहाँ पे मार्केट का मेन इंपॉर्टेंट देखो, आपको मैं एक वीडियो दिखाऊं कि मैंने बहुत मतलब दिनों के बाद में वो वीडियो बनाया था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आ, ये 2024 का, ठीक है। अब ये भी 1.5 महीना पुराना है, सभी थ्योरी के हिसाब से मार्केट क्या लग रहा है, ब्रेकआउट आया था, ठीक है। ये वीडियो भी मतलब बहुत मतलब मैं 5-6 महीने से इनएक्टिव था और उसके बाद में वीडियो बनाया, समझ में आ रहा है। 5-6 महीने, ये 1.5 साल मैंने वीडियो ही नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? आप देखो, मैं हर महीने में एक आधी वीडियो बनाता था। क्यों? क्योंकि मार्केट कुछ कर ही नहीं रहा था। अब मार्केट कर रहा है तो भाई अपने एक्शन का टाइम है ना, अभी तो पैसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी नए लोग आए हैं ना, वो सेल ही करते जाएंगे, ये तेजी उनको समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। उनको तो टॉप ही दिखेगा और मतलब ये वैल्यूएशन हायर हो गए, ऐसा हो गया, सेल में ही बैठते रहेंगे। उनको नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि ये सब हमारे साथ में हो चुका है। हम 2008 में जब आए थे तो यही माहौल हमारे साथ में भी होता था। यहाँ पे ये सब तेजी हमें पता है, आपको मैंने कई बार बोला है, 2014 का ये जो तेजी हो रहा था ना, यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आता था, ठीक है। यहाँ पे भी ये सब मतलब ये जो नए हैं ना, मेरे को तो वैसे 5-6 साल हो गए थे, सीख भी रहा था, लेकिन तो भी नहीं समझ में आता है। इतना बात समझ लो आप, ये मार्केट में क्या होता है वो चीजें आप समझिए। इसने टाइम जो निकालना था वो निकाल दिया, अब इसको ट्रेंडिंग में रहना ही है, मोमेंटम पकड़ना ही है, ठीक है। अब चाहे नीचे की ओर पकड़े, वही मैंने वो वीडियो में बताया है कि यहाँ पे जाके देखना कौन सी थ्योरी के हिसाब से क्या होगा। वुल्फ वेव अगर लगना होता, वुल्फ वेव थ्योरी के हिसाब से चलना होता, देखिए आपको कोई, आप राइट कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो वो कौन बताएगा, आपका एनालिसिस सही है कि गलत है वो कौन बताएगा, मार्केट बताएगा, ठीक है। अगर आपके हिसाब से, ये राकेश झुनझुनवाला ने बताया, ठीक है, उसके इंटरव्यू में जाके सुनोगे तो आपको यहाँ पे कोई जस्टिफाई नहीं करना है, मार्केट ही आपको बताएगा। आप रॉन्ग हो तो मार्केट पनिश करेगा, और अगर आप सही हो तो मार्केट रिवॉर्ड करेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वुल्फ वेव अगर इसको नीचे जाना था तो ये 2-4 कैंडल में यहां से यहां आ जाता, मतलब ये 6 कैंडल में ही यहाँ पे आ जाता, समझ में आ रहा है आपको। ट्रैप करने में मार्केट बिल्कुल टाइम नहीं लगाता है। अब सेलर को ट्रैप करना था तो रुक रहा है क्या? आप जाके देखो मार्केट को डेली चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे 2-4 कैंडल, ये कैंडल तो देखो, कैंडल स्टिक सीखने से, कैंडल स्टिक से नहीं होगा, ये कैंडल है डराएगी, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट तो इसके बाद में ही स्टार्ट हुआ। जब रिटेलर यहाँ पे फंसना स्टार्ट हुआ ना, एक्चुअल मूवमेंट तो जुप जुप करके 3 दिनों में ऊपर। ये तो बॉटम था, समझ में आ रहा है। बॉटम मतलब बनाने में मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, मार्केट लोगों को फंसाएगा नहीं, ठीक है। स्मार्ट मनी देखो, ये स्टॉक मार्केट किसके ऊपर चलता है समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे समझ लो कि भाई मैं लॉस करूंगा, ठीक है, तो आप लोग कमाओगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे है, ऐसा समझ ले कि भाई रिटेलर है, ठीक है, और यहाँ पे स्मार्ट मनी है, समझ में आ रहा है। मैं 5-6 सालों से चीजें आपको समझा रहा हूं। अब ये रिटेलर लॉस नहीं करेगा, वो प्रॉफिट करेगा, तो यहाँ पे कौन, ये स्मार्ट मनी को पैसा कौन देगा? आ रहा है कुछ समझ में? उसके अकाउंट में सेबी, एक्सचेंज डालेगी, एनएससी डालेगा, आपका ब्रोकर डालेगा, कौन डालेगा उसके अकाउंट में पैसा? क्रेडिट कौन करेगा आपके अकाउंट में जब तक डेबिट नहीं होगा? समझ में आ रहा है। देखो मैं तो मतलब ये चीजें जानता हूं, 5-6 सालों से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे समझिए कि ये ट्रैप है, समझ में आ गया। यही प्राइस एक्शन को समझने के लिए मैंने वो वीडियो में बताया था कि 2 घंटे के चार्ट के ऊपर आपको देखो, मानना ना मानना वो चीजें अलग है, लेकिन आपको वहां पे मैंने क्लियर बोला था कि ये बॉटम पिकिंग मेरे लिए, हमारे लिए छोड़ दो, ठीक है। और एग्जैक्टली वही चीज है, लेकिन वहां पे देखो मुझे हिंट ही देना होता है, लेकिन कभी कभी मुंह से मतलब फ्लो में निकल ही जाता है। और वो वीडियो बनाया किसके ऊपर था? मैंने कोई डाउन साइड का मूवमेंट के लिए 45 मिनट का भाषण नहीं दिया था। आप जाके सुनो वो पूरा वीडियो कि उसमें मैंने किया क्या, समझ में आ रहा है। सभी मतलब ऊपर जाने वाले स्टॉक ही एनालिसिस किया, ऊपर के ही चीजें बताई, ठीक है। तो मतलब ये एक्सपेक्टेड था, समझ में आ रहा है। तो मतलब हमारे दिमाग में सब कुछ अब ये हो गया। देखो ये चीज ओपनली नहीं कही जाती है, लेकिन तो भी मैं बहुत सारी चीजें आपको हिंट दे देता हूं, चीजें समझा देता हूं। यहां पे समझो कि ये मार्केट
अब आपको बताएगा कोई आदमी कि भाई यहाँ पे लाइफ हाई के ऊपर है, सेल में नहीं फंसना है। आप समझो, ये मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है। हाँ, इसमें छोटे मोटे मतलब मार्केट कभी भी चलता है ना, तो मार्केट ऐसे ही चलता है, वेव के फॉर्म में ही चलता है। अगर जाके मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगाऊं सॉरी, अब डेली चार्ट लगाऊं तो ये क्या करता है, मार्केट एक मोमेंटम पकड़ता है, उसके बाद में रिट्रेस करता है। ये रिट्रेसमेंट आएंगे, लेकिन ये रिट्रेसमेंट क्या है, बाय ऑन डिप्स आपको ट्रेंड में घुसने का अपॉर्चुनिटी देता है। समझ में आ रहा है? ये काउंटर मूवमेंट कहलाता है। काउंटर मूवमेंट में कभी काम नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत इंट्राडे कर दिया, कि इंट्राडे करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, काउंटर मूवमेंट हो रहा हो तो काउंटर मूवमेंट में इंट्राडे होता है, लेकिन ट्रेंड ही राइड करोगे, डायरेक्शन पकड़ोगे तभी पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये मेन मेजर डायरेक्शन है मार्केट का। आप समझो, मार्केट ने अपना इंटेंशन यहाँ पे दिखा रहा है, अब उसके ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो आप किसके ऊपर करोगे? ये मार्केट जा रहा है, समझ में आ रहा है? हायर हाई हायर लो तो आपने सीखा ही है ना। अब आपको यहाँ पे डर लगेगा ही, यहाँ पे आप बोलोगे कि आप मुझे बता रहे हो, क्योंकि आपने बॉटम मिस कर लिया है ना यहाँ पे। अब समझो, ये बॉटम मिस कर दिया है, अब यहां पे डर आएगा क्योंकि मार्केट चल चुका है। समझ में आ रहा है? तो मार्केट तो एग्जैक्टली बॉटम से देखोगे 750 पॉइंट का निफ्टी में मोमेंटम है। आपको मैंने वहां पे मेजर करके भी दिखाया था पिछले वीडियो में। ये मार्केट परसेंटेज के ऊपर चलता है, तो मैंने यहाँ पे टॉप से बॉटम मेजर किया था। देखो, इसको आने में 3.5% का मतलब 3.78%, 750 पॉइंट गिरने में कितना महीना लगा? 1.5 महीना लगा, ठीक है। अब उसी को आप देखो कि उसको जाने में सिर्फ ये, वैसे तो यहाँ पे देखो ये 3 दिन क्या हुआ, रिटेलर को फंसाया गया। समझ में आ रहा है? जाने में तो 3 ही दिन लगा है। ये 1.5 महीने का मतलब, ये समझ रहे हो आप? ये प्राइस एक्शन को निगलेक्ट करने के लिए ये प्राइस एक्शन समझो आप, ठीक है। तो स्मार्ट मनी कहाँ पे है? यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? आपको जो चीजें मैं समझा रहा हूं, स्मार्ट मनी का बाइंग, उसके साथ में बैठोगे। देखो, स्टॉक मार्केट में आप कोई मतलब करोगे कि भाई यहां से मार्केट ऐसा होना चाहिए, वैसे पैसे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो बड़े पैसे वाले हैं, जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, उसको आपको पकड़ना होगा, उसके पीछे बैठोगे तभी तो पैसे बनेंगे, ठीक है। और यही चीज मैं आपको, देखो ये सारी चीजें मतलब मैं कई मतलब वीडियो में सिखा चुका हूं, ठीक है। आप समझोगे नहीं तब, यही तो पैसा है, बाकी क्या है? बाकी तो चिल्लर है। समझ में आ रहा है? अगर मैं मतलब ऑप्शन में भी जाके देखोगे, बॉटम से देखो 5-6 गुना हो चुके हैं ऑप्शन, ठीक है। आपने आउट ऑफ मनी में अगर डायरेक्शन सही पकड़ोगे ना, तो आउट ऑफ मनी में काम करोगे। चलो, यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन भी निकाल के रखे हैं। आप देखो, यहाँ पे 19,800 का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे 19,800 का ऑप्शन है। आप देखो यहाँ पे, ये भी इंडिकेटर मैंने दिया ही है, आप जाके देख लेना है। 55 रुपया का है, 330 रुपया, ठीक है। कितना मतलब गेन है, कितने एक्स का है? देखो यहाँ पे 20,000 का ऑप्शन, 25 रुपये का, अभी कितना है, ठीक है। आप देख सकते हो, जबकि यहाँ पे 19,000 का इन द मनी लिया तो वो दुगना हुआ, ठीक है, डबल हुआ। यहाँ पे देखो, अगर मतलब आपने एट द मनी लिया, 19,300 के ऊपर एट द मनी हुआ करता था, ठीक है, जब बॉटम बना था। अब वहां से लोगे वो 3 गुना हुआ, मतलब यहां से देखोगे 750 रुपया है 250 से, ठीक है। तो एग्जैक्टली गेन किस में हुआ? जहां पे मतलब मार्केट में जाना था, जहां पे यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज वाइज गेन देखोगे कि बॉटम से 55 का बॉटम लगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप गेन चेक करो 500%, ठीक है। 20,000 का शायद 600 650% होगा, ठीक है। ये बॉटम नहीं पकड़ सकते हो, ये मैन नहीं 700% है, ठीक है। ये बॉटम, ये सब देखो, ये आता हो तो ही होता है। ये कौन बाय कर रहा है? आपको समझ में आ रहा है? ये वॉल्यूम किसका है? आप समझो, ये वॉल्यूम किसका है? यहाँ पे जाके देखो। आप बोलते हो कि आउट ऑफ मनी में, आउट ऑफ मनी में भी पैसा बनता है। ये कोई वीकली ऑप्शन नहीं है कि जिसमें थीटा डीके लगे। इसमें थीटा डीके तो 15 तारीख के बाद में होगा। ये फ्राइडे से इसमें थीटा डीके स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तब तक तो गेम खत्म भी हो गया। आप समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, ये कौन है? यहाँ पे देखो, ये 600 का है, दिख रहा है आपको? ये वॉल्यूम मतलब यहाँ पे कोई तो एक्टिविटी करके गया ना। कौन करके गया? ये एक्टिविटी दिख रहा है आपको? ये स्मार्ट मनी है। समझ में आ रहा है आपको? ये वॉल्यूम, ये सभी चीजें आपको समझना होगा। ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट का, प्राइस का बिहेवियर समझना होगा, मार्केट का नेचुरल बिहेवियर समझना होगा। 3.5% उसको 1.5 महीने में आने में लगा,
और उसको जाने में सिर्फ 3 दिन है। वैसे तो आपको 3 हफ्ते दिख रहे हैं, लेकिन ये देखो पूरा का पूरा कवर हो गया। अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि मार्केट चलता ही जाएगा, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, बीच बीच में रुकावट आएगी। आप देखो अब यही कॉपी करेगा, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी गलती करोगे वापस, ऐसे ही प्राइस एक्शन कॉपी करेगा, ये भी नहीं है, समझो। लेकिन मार्केट ऐसे ही जाता है। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे लोगों को पहले तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा, लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने स्टार्ट होंगे, क्योंकि इसी के ऊपर तो लोगों के ऐसे लोग हैं ना पोजिशनल, जो भी सेल में बैठे हैं, या तो जो मतलब वेट कर रहे होंगे या फंसे हुए होंगे, जिसका मार्जिन कॉल कहां से आएगा, उनको दर कौन कहां पे लगेगा, यहां इसके बाद में 20,000 के ऊपर क्लोजिंग आया है। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग बुलिश होंगे, फिर वापस थोड़ा मतलब मार्केट रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसने मतलब यहाँ पे मार्केट किसको डराता है, किसको, ये थोड़ा बिहेवियर समझो कि जिसका स्ट्रांग है, जो यहाँ पे देखो ये बाय करके गए, जिन्होंने पैसा बनाया, वो भी प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना। वो कब प्रॉफिट बुक करेंगे? वॉरेन बफेट चिल्ला चिल्ला के समझ ठग गया कि फियर को बाय करो और ग्रिड को सेल करो। अब यही कंटेंट्स में आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे कौन डरे हुए थे, अभी कौन ग्रिडी होंगे, या तो अभी कौन डरेंगे। समझ में आ रहा है आपको? जिन्होंने सेल किया होगा वो अभी डरना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ग्रिडी कौन है? जिसने ये फॉर्मो में कौन बाय करेगा? जिसने ये रैली मिस किया। अब यहाँ पे कौन का किसका हार्ट मतलब अच्छा है? जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, स्मार्ट मनी। समझ में आ रहा है आपको? तो वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे जैसे ही लोग बुलिश होते जाएंगे, वो लोग थोड़े प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद में फिर वापस मोमेंटम स्टार्ट होगा, वापस कीजिए। लेकिन एक बात समझ लो, ये मार्केट अब आप वो अच्छे से जानते हो, वैसे ये वीडियो भी मैं सब कुछ यही वीडियो में बोल दूं तो वीडियो भी लंबा होता जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी ये सब चीज़ें मैंने सिखाई है, मेरे वीडियो भी थोड़े चले, ठीक है। कोई देखता ही नहीं है, क्या करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।